मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त आपके रंग रूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। वक्त बड़ी जालिम चीज है जो लोहे को भी जंग की तरह खा जाता है। सिर्फ करीने से रहन सहन कुछ फरेब दिए रखता है। लेकिन अद्दी, हम सब भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है? इस दुनिया में अपनी अपनी दुनिया बसाए बगैर जिंदगी में आसानी और खूबसूरती से नहीं गुजर सकती। खैर, तुम ये सब नहीं समझ सकोगे। जमाने के तौर तरीके सब सिखा देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कौन कितना समझता है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं खौफजदा हूँ। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर लूं? खौफजदा होने की कोई बात नहीं। समझ बूझ से काम लो। जमाने के रिवाज तुम्हारे सामने हैं और फिर एक न एक दिन शादी तो करनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, क्या कोई रिश्ता आ रहा है? रिश्ते तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन वो कद्दर का लिखा कोई नहीं जानता। और इन दिनों हसन लाशारी और कबील जद की तरफ से रिश्ता मांगा जा रहा है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मगर तुम इन दोनों रिश्तों में से किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि जिस माशरे में तुम रहती हो उसके बाहम रब्त को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं। तुम्हारे रिश्ते के दोनों तलबकार गोराम सरदार के कबीले से ताल्लुक रखते हैं और उसके असर से गालबन तुम भी आजाद नहीं। हाँ, ये तो है, लेकिन ये मेरी जिंदगी गुजारने का मसला है और मैं नहीं समझती कि सरदार गोराम इसे अपने असर और रसूख का मसला बना लेगा। और फिर ये बड़े लोग तो हम लोगों की जिंदगी से इतनी वाकफियत रखना भी नहीं चाहते। तुम भी ठीक कहती हो, मगर इन दोनों में से तुम्हें एक का इंतखाब कर लेना चाहिए। क्या करूं मैं शायद दोनों में से किसी एक के साथ भी जिंदगी ना गुजार सकूंगी। शादी की उम्र को संभालना इतना आसान नहीं। बहरहाल इंतखाब तो तुम्हें इसी माहौल में करना होगा। इस इंतजार में वक्त जाया करना कि तुम्हारे लिए किसी हसन मौलाना का रिश्ता आएगा तो ये शायद इतना आसान नहीं। हसन मौलाना? बीबी, ये क्या सोचा आपने? क्यों? मैं हसन के बारे में नहीं सोच सकती क्या? बीवी, जरा आप ये तो सोचें कि वो पहले से ही शादीशुदा है। आपको क्या जरूरत है इस जलती हुई आग में से गुजरने की? क्या आपके लिए रिश्तों की कोई कमी है? औरतें अगर मर्दों के शादीशुदा होने से खौफजदा हो जाती तो आज हमारे मुल्क का निजाम कुछ और होता। वैसे भी ये बात अपनी जात पे इत्माद की है। अगर वो हसन मौलाना है तो मैं भी शली हूं। तुम मेरी तरफ से अदी गौर को जाकर कह दो कि वो हसन मौलाना को शादी का पैगाम दे दे। मुश्किल कुशा दाम दस्तगीर बाबा जी सही सही अंदर आ जाओ। हक बोला। बैठो। खुदा शाह मुरीद को सलामत रखे। इस बार बड़े दिनों बाद है बाबा, सब खैरियत है ना? उस शाह सखी की सलामती की दुआ करते हैं। खुदा की जमीन पर मुकद्दर लिए फिरता हूं, जहां नसीब ले जाए चला जाता हूं। हम सबको तकदीर ने बांधा है बाबा। हाँ, ये सब आप जाने की बात है। आप सखी की सलामती किस्मत में थी, सो
तो इधर निकल आया। जुमेरात है बाबा, मांगो क्या मांगते हो। मैं सवाली का सवाल रद्द नहीं करता। सवाली का क्या पता वो क्या सवाल कर बैठे। तुम मांगो जो मांगते हो। मैंने कहा ना, जुमेरात है आज। अपने कौल के हवाले से कह रहे हो? कौल? मैं शह मुरीद भरे दरबार में कौल देता हूं कि जुमेरात की सुबह साहिल मुझसे जो कुछ तलब करेगा इनकार नहीं करूंगा। हां, मांगो जो तुम्हें मांगना है। मैं बख्शिश और अता में रुकने वाला नहीं। मेरी ऊंटनी, मेरी घोड़ी, मेरा तलवार, मेरी कमान, जो चाहो पसंद करके ले जाओ। नहीं शेख, ये तो सब बहादुरों की जरूरियात है। अब फकीरों को इससे क्या लेना? तो मालो जर ले लो। नहीं शेख नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। माल जर की हमें तमा नहीं, खाने को ऊपर वाला दे देता है। तो आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। खुदा आपकी जान सलामत रखे। मेरा एक ही सवाल है। कहो। बस अब आने से शादी ना कर। क्या? ठीक है, तुम्हारा सवाल पूरा किया। ये तुमने क्या किया? क्या किया? मैं हार गया हूं आनी। तुम्हारे सारे सवाल, अपने सारे जवाब, सब कुछ। अब कोई और सवाल मत करना। ये हक पे रहने दो। अपने आंसू पहुंच लो। मर जाऊंगी। मुझे कमजोर मत करो हानी। मेरा कौन पिघल रहा है। बहादुरों के लफ्ज मुंह में होते। मैं सब्र कर लूंगी। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सरदार, हालात की संजीदगी आपके सामने है। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि जब तक हानि का रिश्ता तय नहीं हो पाता वो आपकी स्पर्धे में रहे।
आप कौम के सरदार हैं और सरदार कौम का मुहाफिज होता है। चाकर खान के कले की मजबूत दीवारें तुम्हारे एतमाद की हिफाजत करेंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुम समझ गई हो ना सब बातें। ये तमाम कपड़े और उसकी जरूरत की चीजें हैं। कुछ और जरूरत पड़े तो आके ले जाना। अब जाओ, शाम हो रही है। खुदा अली को अपने अरमान में रखे। जाओ बेटी, जाओ। बेदरवाजा, आप इत्मीनान रखें, मैं हानि को उदास नहीं होने दूंगी। ये सब क्या है बाबा? हानि कहाँ है? हानि सरदार चाकर के सुपुर्दगी में दी जा चुकी है। क्या? लेकिन बाबा, ये तो हमारे घर का मामला था। चाकर के पास जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। ये इज्जत का मामला था, रिवायतों का था, सारे कबीले का मामला था। ये तुम्हारे पागलपने का मामला था ये। लेकिन बाबा, इससे मेरा भी ताल्लुक है। ताल्लुक है नहीं था। तुम्हारे कौल ने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं। मैं नहीं मानता बाबा। बकवास बंद करो। मैं इस खानदान का बड़ा हूं। तमाम फैसलों का इख्तियार मेरे पास है। तुम अगर मुनहरिफ हो तो कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारा दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा।